ओम गुरुभ्यो नमः गम गणपते नमो नमते नमो रम रमाय नमो मातेश्वरी नमो नमः मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। जैसे कि मैं आप लोगों को बोला था मालिका कंटिन्यू करूंगा बोल के, अभी तक मुझे किसी का राइट मैसेज नहीं मिल पा रहा है कि इस चैनल में दूं या मेरा आध्यात्मिक चैनल में, स्पिरिचुअल गुरुकुल चैनल में ले जाऊं। फिलहाल इसी चैनल में तो चला रखा हूं मालिका शास्त्र। देखते हैं क्या होता है वर्तमान मालिका का, जैसे 2025 में क्या क्या घटना घटेगा उसके तहत मालिका से, और मेरा प्रेडिक्शन भी था और बाकी बहुत सारे लोगों का होगा भी। भूकंप, बीमारी, जैसे मैं बताया था, एक ही लाइन में बताया था शब्द बीमारी। तो देखिए ये कोरोना जैसे क्या एक तो नया वेरिएंट चाइना से निकल गया, इंडिया में भी 8-10 तो डिटेक्ट हो गया है। भूकंप तो ऑलरेडी तिब्बत में शुरू हो गया है, बड़ा सा 7.1 रेक्टर स्टील 50 बार झटका हो चुका है, 10,000 पीड़ित हो चुके हैं। ये सारा रिपोर्ट न्यूज आपके सामने आता रहेगा। आगे चल के और भी बहुत कुछ बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो और उधर जस्टिन ट्रूडो का ये जो स्थिति है, और आगे चल के इस प्रकार का पेचीदा स्थिति और बढ़ सकता है। आगे हम लोग सीधा सीधा मैं और ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं सजा रहा हूँ, क्यों दंड देंगे वो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। तो ये अभी मालिका में आगे हम लोग कल से जहाँ छोड़े थे, आगे आज उससे आगे ज़्यादा पुराण का मालिका, कल की पुराण, भविष्य मालिका पुराण को आगे बढ़ते हैं। धर्म क्यों ध्वंस प्रलय बर्बाद होगा और क्यों फिर से रीएस्टैब्लिशमेंट। अब डरो मत कि ध्वंस प्रलय सब बर्बाद हो जाएगा, रीएस्टैब्लिशमेंट का भी बताते हैं। धर्म को स्थापिबे से नारायण लो जाई फूल। ये जितने सारे जो हम लोग इतना दिन से 25-26 वीडियो में बात कर रहे थे कि मालिका में ये ध्वंस प्रलय बर्बाद होने का कारण क्या है, तो यहाँ पर कल्कि में श्री अच्युत मालिका अच्युत भगवान बता रहे हैं, धर्मों को स्थापिबे अधर्मों को नासिबे अन्य धर्म हब चूर्ण। दूसरे जितने भी धर्म हैं, कौन कौन सा धर्म मैं कल बताया था इसमें अलग वीडियो में, सभी प्रकार के मनुष्यकृत धर्म जो जो भी है वो सारे धर्मों को नाश कर देंगे। और वो वीडियो में मैं बताया था कौन कौन सा ऐसा धर्म जो आज के कथा कथित हैं वो रहेंगे ही नहीं धरती में, वो उनका नामो निशान ही मिट जाएगा। जितने भी मुचमुंडे से लेके दाढ़ी वाले तक सबका। तो यहाँ मैं नहीं कह रहा हूँ, मालिका में लिखा है। कैसे नाचेंगे, काला और सफेद घोड़ा में बैठ के। और यहाँ बता रहा है कि उनका स्वयं विष्णु गरुड़ का माध्यम से भी। बिलातकु जीवे से ब्राह्म राशि लो जाई फूलो। अच्छा, कल की भगवान खाली उड़ीसा और इंडिया में ही काम नहीं करेंगे, विदेश भी जाएंगे। बिलात शब्द का अर्थ है, बिलात को डिकोड करने से बोलते हैं ये विदेश में जाएंगे। साथे आणिबे श्वेत तुलसी, जब जाएंगे तो सफेद तुलसी के साथ। और क्या लाएंगे, मयूर सिंहासन। हम लोग का कोई मयूर सिंहासन था शायद, वो लोग वहां चला गया था। तो ये कल की अवतार में भगवान विष्णु वापस लेके आएंगे मयूर सिंहासन। और क्या लाएंगे, जो कौस्तुभ मणि करे धरिण लो जाई फूलो प्रभु आसिबे नारायण। मतलब विदेश में जाएंगे और सबको ताट मुड़ के काट के वहां जितने सारे टुड्डो मुड्डो हैं सबको हड्डो करेंगे। और वहां जो भी भक्त हैं जो भगवत नाम लेके अभी हिंदू सनातन में आए हैं, चाहे वो इस्कॉन बोलो चाहे हरे राम हरे कृष्ण बोलो, कुछ वहां से जो ओरिजिनल चेतवा भक्त रहेंगे उनको बचाएंगे और बाकी सबको खत्म, एकदम टाटा बाय बाय। तो कौस्तुभ मणि माने वो जो कोहिनूर हीरा था उसी का नाम कौस्तुभ मणि इनके भाषा में उस समय वो लिखे हैं। अब उनको 600 साल पहले कैसे पता चला कि कौस्तुभ मणि मतलब ये ले लेंगे ब्रिटिश वाले, तो वो सब वहां से वापस पकड़ के लेके आएंगे यहाँ। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि म्लेच्छ नाश जब समाप्त कर देंगे, कौन कहां पर छद्म वेश में रहेगा। तो भारत का उड़ीसा का गंजाम स्थान में नकुल, जो पंच पांडव में एक नकुल का वहां पर जन्म रहेगा। और उस पूर्व में ब्राह्मण, चांडाल, अजाति, जाति और कुछ रहेगा नहीं। सर्वे होइबे एकाकार
नथिबो भेदोर विचार, कोई भी जात भेद, और उस समय समझ लेना कि एकदम एक्सट्रीम स्टेज रहेगा। और जो एंड पार्ट, जिस समय ये कल्कि का लीला चलता रहेगा, किसी के पास कोई वस्त्र कलर वलर नहीं रहेगा, सब धूसर वस्त्र पहन के घूमते रहेंगे, और प्रभु छद्म में लीला करते रहेंगे, और अचानक घूर्णी बात्या, साइक्लोन, ऐसे कंडीशन वहां पर बनेगा, जिसके कारण कटक हमारे उड़ीसा में जो है, और डगरपड़ा में मतलब जातियां, धर्म युद्ध, काटा छटा सब, ये वो जात, ये धर्म, ये वाले, आप समझ रहे हो जो बोल रहा हूँ, ये सब दिखाई देगा। और इतना डेड बॉडी गिरेगा जैसे पर्वत हो गया है, यहाँ जो बता रहे हैं, मढ़ा कुढ़ो कुढ़ो सेठारे पड़ू थी, मतलब डोजर में, बड़े बड़े डोजर में डेड बॉडी को उठा के फेंकने जैसा कंडीशन वहां पर बहुत बड़ा बन के रहेगा। आगे का अध्याय में लिखते हैं, पृथ्वी दिशिव रंगिमा आकारे समस्ते एक वस्तुरे विहार, धवल गिरिरे रहिबे प्रभु नाश करिबे म्लेच्छमानंकर, छद्म बेश धरी बुलुअछंती गंजामे सहिते नकुल स्थित, अचानक घूर्णी बात्या जे होइब कटक सहर ध्वंस पाइब, हणा कटा हेब डगर पड़ा पर्वत प्रमाणे पड़िबे मढ़ा। मतलब इतना डेड बॉडीज गिरेंगे वहां पर कि आदमी का दिखाई नहीं दे, मतलब पर्वत जैसा जनरल लोगों का होश से बाहर रहेगा। आगे बोलते हैं, राजनीति क्षेत्र हेब अस्थिर, नेता माने सबू हेबे पागल। जितने पॉलिटिकल पावर का आज नेता देख रहे हो, ये पॉलिटिकल डिसबैलेंस, अस्थिरता, बवंडर, अनस्टेबिलिटी, और जितने पॉलिटिकल पावर के लीडर्स रहेंगे, मंत्री रहेंगे, सब पागल जैसे इधर उधर का बात करेंगे, पागल जैसे बिहेव करेंगे, जैसे अभी जस्टिन ट्रूडो कर रहा है, दे दिया बेटा ये, तो ये लोग भी ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा काम करेंगे। ठाबे ठाबे जाग यज्ञ होइबो भक्ति कहार हृदय नथिबो, बड़े सारे पूजा पाठ करने लग जाएंगे इसके कारण, डर के मारे, लेकिन हृदय में किसी का भक्ति नहीं रहेगा। बिना भक्ति का पूजा पाठ 4 लाख 5 लाख 10 लाख खर्चा कर दिया, लेकिन हृदय में भाव भक्ति जो होना चाहिए, जो माफी मांगना चाहिए, जो क्षमा प्रार्थना होना चाहिए, जो शरणागति होना चाहिए, मना करने के बावजूद भी ये लोग धूम खड़े, खाली नेता लोग नहीं, बाकी लोग भी वही करेंगे, डर के मारे करेंगे। कामनारे सर्वे होइबे भोलो, अच्युति दास जे हेब पागल। अपने बड़े कामना वासनाओं को इच्छा पूर्ति के लिए लोग यज्ञ हवन करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक प्रगति, विकास, भक्ति, मुक्ति, इसके लिए हवन योगन पूजा पाठ नहीं करेंगे। जेते और जिले अंटिबो नाही, निष्ठा वचन जे मोरो अटई। बहुत पैसा कमाने का पीछे पगलाएंगे एकदम, इतना पैसा, 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ कब तक आएगा, कितना पैसा हो जाएगा। लेकिन इस पैसा का होड़ में, जैसे अभी लोग सब्सक्राइबर कितना, फॉलोअर्स फेसबुक में कितना कम हो गया तो उसके लिए पागल, कोई नेगेटिव लिख दिया तो उसके लिए पागल, कोई पॉजिटिव लिख दिया तो एकदम, जैसे एकदम सब्सक्राइब ही उनका जीवन है, जैसे वही सबसे बड़ा पैसा है। ऐसे ही कितना भी पैसा कमा लो, इनको पूरने वाला नहीं है। गवर्नमेंट बिना फालतू का टैक्स लगाएगा, और वैज्ञानिक जंत्र हेबो अचल, कटके बुलिबे लुहार मई, गुप्त अंक मध्य एक होइबो, दुई डाणे एक तीन थिबो, नेमाल बटकू भय लगाई, चड़का मडाण खेदा दिले खाई। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो भी वैज्ञानिक यंत्र है, वैज्ञानिक यंत्र जो भी लिख लो, गाड़ी, मोटर, मोबाइल, गैजेट, आपके धोबी मशीन, आपका टीवी, जो भी लिखते हो, ये सब ऑटोमेटिक जब लिख रहे हैं कि एटम बम डालेगा लेकिन फ्यूज हो जाएगा, एटम बम फूटेगा ही नहीं। मतलब उस समय कल्कि भगवान का इतना पावर आ गया होगा कि मतलब उतना ज्यादा लीला करते रहेंगे कि कोई भी बड़े बड़े मिसाइल जो बना के यहाँ पर नौटंकी कर रहे हैं ना, हमारा अमुक मिसाइल चाइना बोल रहा है इतना इंटरकॉन्टिनेंटल
वो सब चलेगा ही नहीं, फेलियर हो जाएगा, फुस हो जाएगा, पानी लग गया बॉम्ब में, फटेगा कहाँ से। तो धरित्र वतन को जी सीताबन भूमि तो स्मशान भूमि सब कुछ मतलब बेकार हो जाएगा, काम का नहीं रहेगा। ये जो अच्युत मालिका में जो पंच सखा हैं, तो अच्युत, अनंत, जशवंत, बलराम, जगन्नाथ, ये पंचमूर्ति रूपे धरित्री रे अवतीर्ण, ये लोग लिख रहे हैं कि हम लोग 5 धरती में आए हैं। इसी बात को आप लोगों को चेतना करने के लिए कि अभी से 600 साल पहले से ये लोग अवेयरनेस कैंपेनिंग में आए थे, लोगों के लिख के गए हैं, अभी सबको याद आ रहा है। तो वो बता रहे हैं कि हम जो लिखे हम अपने से नहीं लिखे, उसका कृपा और करुणा और उसके आज्ञा से लिखे हैं। 12 हाथ खंडावा हारी वो, अब देखो कल्कि महाराज 12 हाथ का तलवार लेके घूमेंगे, क्या क्या। मणिवेदी परे जारो आसन, गुरु परम ब्रह्म मूर्ति दर्शन, निराकार दहु पंचोटी ज्योति, अच्युत अनंत मरुत पंचमूर्ति, धर्म संस्थापन पाप नाशन, खेदा चेतावनी भविष्य गान। बोले हम लोग क्यों आए हैं यहाँ, ये पांचों इस बात का आप लोगों को बता देने के लिए कि अभी से सावधान हो जाओ, वरना आगे चल के और ज्यादा आपके लिए विपद रहेगा। सबु लेखी गले भक्तों को पाई, भक्त मोहर जे सोदर भाई। बोला ये जो भगवान पहले से किनके लिए लिखवाए हैं, जो लोग भगत हैं, चेतवा भक्त हैं, उनके लिए लिखा गया है, बाकी लोगों के लिए नहीं लिखा गया। बाकी लोग तो बोलेंगे क्या सब पागलपन है, बचकना है, ये सब क्या बात बोल रहा है, 12 हाथ का खंडा निकलेगा, काला लाल घोड़ा में, काला सफेद घोड़ा में घूमेंगे और सबको काटेंगे, और कोहिनूर हीरा भी लेके आ जाएंगे, मयूर सिंहासन भी लेके आ जाएंगे, सब कुछ यहाँ पर मतलब पहाड़ पर्वत जैसे लोगों गिरेंगे, तेरा देश मुसलमान देश भारत में आक्रमण करे, ये सब क्या बात है, बचकना जैसे लग रहा है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि पंचसखा बोल रहे हैं कि हम उस पंच का जो लाइट आया था, उस लाइट में हम लोग ज्योति से जन्म हुए, और उसी के कारण ये सब आपके सामने हमारे भक्तों के लिए, क्योंकि भक्त ही मेरा, अभी कल की भगवान बोल रहे हैं कि मैं किसी के लिए नहीं आ रहा हूँ, केवल मेरा भक्तों के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि भक्तों को कष्ट दोगे, जैसे बांग्लादेश में वो निरंजन स्वामी या चिदानंद स्वामी, क्या नाम है, बिना फालतू का अंदर घुसेड़ के भरा दिए हैं। पूर्व दिगे समसान रही अलिभा दीप से जे सेठी जलुची, 12 हाथ खंडा बाहर हेब, कटक कटिरे रक्तर बहिब। मतलब 12 हाथ का तलवार लेके, हमारे उड़ीसा में एक राजा हुए लांगुला नरसिंह देव, वो इतना लंबा तलवार पकड़ते थे कि दूर से जाने से लगता था कि पीछे लंबा वाला पूंछ निकला हुआ है। तो वो भी बोलते थे कि 12-13 हाथ का तलवार है, तो शायद तो चारों तरफ रक्त का नदी बहने लगेगा। कल की अवतारे मृष संहारो, उसासी वे प्रभु अव निभारो। तो इस कल के अवतार में जितने सारे म्लेच्छों का नाश करेंगे, और धरती का जो पाप का भार है, कोई गाय काट रहा है, कोई बकरा काट रहा है, कोई मछली बेच रहा है, कोई दारू बेच रहा है, कोई ड्रग्स बेच रहा है, कोई ड्रग्स का खेती करके रिवोल्यूशन कर रहा है, तो बदला ले रहा है, सब जितने सारे ऐसे लोग हैं। अब सोचो सनातन का जगह है, बोलेगा हमारा जगह है, कुंभ मेला का जगह बोलता है। अब कुंभ मेला कितना हो इंसान, क्या क्या सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग पड़ा, ये अब ये कहाँ से आ गया, बोला हमारा जमीन को तुम लोग कुंभ मेला में टेंट लगाया है, तो कौन सहेगा इस बात को। वो खुद जानता है कि जब से कुंभ मेला तब तक तुम्हारा धर्म भी धर्म नहीं, धरती में आया नहीं था, लेकिन बोलते हैं हमारा जमीन है, तो ये छोड़ेंगे थोड़ी। अब सोचिए आगे, त्रिजटा राजा जे आसीबो पाती रेलको नहीं, त्रिजटा राजा जे आसीबो पाती रेलको नहीं। कल मैं त्रिजटा के बारे में बोल रहा था, जो सीता माता इनको आशीर्वाद दिए थे, 13 महीना सेवा किया था सीता माता का, तो 13 पीढ़ी तक शासन करेंगे। तो जो त्रिजटा राजा रेल इंजन लेके आएगा, जो बताया जा रहा है कि खिदरीपुर कलकत्ता में एक ठो बड़ा सा स्टीम इंजन है, उसको बांध के रखे हैं। इसी के बारे में मेरा उस दिन मैं गुरु जी का घर गया था, तो बता रहे थे कि देखो वहां पर एक तो बुढ़िया उसको ड्यूटी देखे, तो बुढ़िया कौन, मेरे को पूछे बुढ़िया कौन होगा, बोला खाली होगी और कौन होगा, काले, बोले काली बूढ़ी, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, चाबी उसी के पास है, तो मांगने गए तो बोला अभी पूजा वूजा मत करो, उसका टाइम आएगा तो चाबी दे देंगे। नहीं समझ में आया, मेरे को भी नहीं आया, मेरा गुरु जी बोले, मैं आ गया चुपचाप।
बोईरी ठाबोरे इंजन चूर्ण होई वो तो ही। अच्छा, जो ट्रेन आएगा जगन्नाथ जी को लेने के लिए, भगवान जगन्नाथ को उधर लोड करके लेंगे, तो उसका इंजन फट जाएगा और पाउडर हो जाएगा। चूर्ण हुई वो, चूर्ण मतलब पाउडर। ग्रामे गामे मोढ़ा पोरी वो है वो। हर गांव में जितने सारे लोग हैं उस समय मोढ़ा, मोढ़ा मतलब मर के डेड बॉडी होके गिरे रहेंगे। घुमुसर ठारे रही वो रक्त धारो निश्चय। घुमसर एक जगह का नाम है उड़ीसा में, वहां पर रक्त का धार बहने लगेगा। प्रस्तावित कली सरी वो है वो भक्त परीक्षा। अब जब कली समापन होगा तो बहुत बड़का एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन होगा एकदम। हाँ, वो IAS वाला एग्जामिनेशन होगा, वहां परीक्षा होगा भक्तों का। पंचसखा मेले कल की सही बेलोरे देखा। खंड प्रलय जे होइबो तुम भी घाई भांगी वो। घाई मतलब आप लोगों को नहीं समझा सकता। आप लोग जब तक घाई नहीं देखोगे उड़ीसा में क्या है, ये जो आपका नदी सब है ना, आपके तरफ जितने भी ऊपर में है नॉर्थ साइड में, या हमारे तरफ भी नदी क्या है ना, लोग जहां रहते हैं उसके नीचे बह रहा है, गढ़ा में है। आप कटक जहां पार कर गए, लोग नीचे रहते हैं, नदी ऊपर चलता है। तो दोनों तरफ गवर्नमेंट क्या किया है, सोचो बाउंड्री वॉल टाइप दिया है, और वो पानी ऊपर चलता है। बड़ा भयंकर साउंड होता है जब बड़े बड़े, मैं देखा हूँ वहाँ। आप लोग भी कभी आओगे, हालांकि उस डायरेक्शन में नहीं देखे, नेट में चेक करोगे तो हो सकता है मिल जाए। मतलब वहां का नदी कटक से लेके समुन्द्र तक ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर में चलता है, तो उसको घाई बना दिया गया है। वो जैसे सबसे फेमस घाई है मारसा घाई, और जब भी कटक डूबने का रहता है तो उसको बम लगा देते हैं, उड़ा देते हैं, तो पानी सब घुसता है और गांव 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 पूरा कवर करके सबको डुबा देता है। 15 दिन 20 दिन तक सब कोई पानी में रहते हैं। फिर धीरे धीरे पानी सूखता है, फिर घाई को फिर से रिपेयरिंग करते हैं। बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, गवर्नमेंट देता है, बालू का बोरा डाल डाल के उस घाई को फिर बंधेंगे। फिर अगर बहुत, जैसे महानदी में हमारा जो छत्तीसगढ़ डैम बना दिया, उसके लिए ट्यूबवेल बना के जो नौटंकी चल रहा था, फिर से वो घाई को बनाएंगे, तो वो घाई सब टूटेगा। पंचसखा मेले कड़की से ही बड़रे देखा घाई भांगिबो। तुम भी घाई भांगिबो तो होइबो, तुम भी घाई भांगिबो। नाउगा देवगा माछगा तो ही समूले जीवे। ये 3 जगह का बता दिया, नाउगा देवगा माछगा। ये उधर का गांव है। तो ये सारा गांव में सभी, एक भी कोई जिंदा नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे। उसके बाद बता रहे हैं, बॉडी परे है वो मोरुड़ी गजा धोई होई वो। ये जो पानी जल प्लावन चारों तरफ होगा, हीराकुद से पारादीप तक चारों तरफ पानी फुल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पानी तो हो गया, मोरुड़ी होगा, गजा मोरुड़ी मतलब बीज को चासी बीज लगा दिया और बारिश होगा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा सा स्प्राउडेड हुआ होगा, तब तक सारे गच मर जाएंगे। गजा धोई होई वो, और कोई भी बिहन आपके पास बचेगा नहीं। कांदेई कांदेई मोड़ा जे देह दरज हबो। कांदेई कांदेई मीन्स कंधा देते देते लोगों का शरीर दर्द हो जाएगा, कंधा दर्द हो जाएगा, बाद में वो लोग भी मर जाएंगे। 10 अणा लोक मरिबे पुणी 6 अणा जे थिबे रही। 10 अणा, अब 6 अणा। अब ये अणा आपको कौन समझाए, 8 अणा 4 अणा ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूंगा। तो समझ लो कि पकड़ लो 10%, 16% है, तो 10% मर जाएंगे, 6% बचेंगे। देवा देवी ग्रामे ग्रामे भागो बांटिनो नेबे। जितने सारे जो देवी हैं, रक्त पीने वाले या जो भी 64 प्रकार के योगिनी वगैरह और काली भैरवी, ये सब डिवाइड करके हर एक गांव में घुसेंगे और खत्म करके खा पी के सब सामान करेंगे। बाड़ी बीमारी रे मोरी बे राम लोग। यहाँ पर एक रिकॉर्ड मैं भी आज तक नहीं कर पाया। बाड़ी बीमारी रे मोरी बे मतलब बीमारी तो समझ में आ गया, बाड़ी बीमारी। उस समय तो बताया जा रहा है कि जैसे ये नया नया वायरस आ रहे हैं, ऐसे 64 प्रकार के वायरस, उसमें से 3-4 वायरस जा चुके हैं, यू ही कोरोना म्यूटेंट, और अभी ये नया एक्ट HMB के एक्ट आया है। तो चौड़क का मोडाणो अटोई भक्त न बुझो, ये इस प्रकार का चिन्हा रोग ये आएगा
और लोगों को भयंकर रूप में खत्म करेगा। केही न चिन्हंती माया घोरी अच्छी आखी थाइन जड़ का, मतलब अभी कल्कि का खेला चल रहा है, हम लोगों का आंख है लेकिन हम लोग देख जान बूझ नहीं पा रहे। जो बता रहा था कि 2012 से ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन कोई देख समझ नहीं पा रहा है कि कल्कि का ही ये माया अभी चल रहा है। चढ़का मटाण भक्तों ठिकणा लागिब बहु भेड़का, छ सात रे सात हेब गोल गुंडा राम धनु जे पड़िबो, मोर बड़ पुट उछुली पड़िबो डाल शिर रे लागिबो, मोर बड़ पुट उछुली पड़िबो डाल शिर रे लागिबो। इसका सिग्नल बता रहे हैं कि देख कैसे पता चलेगा, जो वहां पर बटवृक्ष है, जिस बटवृक्ष के नीचे ये लिखा गया था, कौन सा, ये भविष्यमालिका, उस बटवृक्ष का पत्ता उछली पड़िबो डाल सिर रे लागिबो, वो इतना बड़ा हो जाएगा कि उसका डाली और पत्ता लोग चलेंगे तो उनके सर में लगेगा। तो रामचंद्र सुन यही घाट गले तेणी की भल संसार। एक पॉजिटिव बात यहाँ पर बता रहे हैं, ये सारा लीला खेला, मार पीट हाण काट रक्त का नदी सब खत्म होने के बाद बोलते हैं भलो समय भी आसीबो, अच्छा समय आएगा जो 1000 साल तक शांति बरतेगा, और ये जितने सारे अगेंस्ट धर्म वाले हैं ये कोई रहेंगे नहीं। ठावे ठावे मोर भक्त पूरी छंती चिन्ना और चिन्ना सही, चढ़ काम डाण गुप्त गंठी धन धन अच्युत कही, नेमाल ग्राम रे बांधिली आसन रात दिवा निद्री नाही, भक्तों चिंता घारू अच्छी मते नाम उदाहरण पाई। बोले देखो भाई, मेरे को कल्कि भगवान बोल रहे हैं, मेरे को किसी का चिंता नहीं है, मेरे भक्तों का चिंता है। श्री अच्युत भी यही बोल रहे हैं, मेरे को किसी का चिंता नहीं है, मेरे को भक्तों का चिंता है, मेरे भक्तों को कष्ट पड़ा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और जितने सारे हैं सबको एकदम अच्छा, इस फोटो में अच्छा है, कल की जगन्नाथ भगवान भी तलवार, बलभद्र भगवान भी तलवार, काली बाई भी तलवार लेके क्वेश्चन ना, तो गर्दन उधर दिखाने के लिए तैयार होना चाहिए, काटेंगे सबको घिजा घिजा करके। तो ये था मालिका, और आशा करता हूँ अच्छा लगेगा। धीरे धीरे मेरा भी जोश आएगा, आ रहा है थोड़ा थोड़ा, फ्लो नहीं आ रहा था क्योंकि ये बड़ा टिपिकल वाला मतलब डिकोड में लिखा गया है, और ये बड़ा पुराना वर्ड्स में लिखा है, इसको समझाना थोड़ा सा स्वाभाविक अच्छे लोगों के लिए कठिन रहता है। अब एक किताब खत्म नहीं हुआ है, और मतलब एक किताब खत्म नहीं हुआ है, 26 वीडियो हो गया। अब देख लो हिसाब, इतना सारा पड़ा हुआ है अलग अलग तरह का, कब खत्म करेंगे। तो चला रहे हैं धीरे धीरे, चलो कम से कम कल्कि पुराण का तो शब्द मुंह में जा रहा है, और आप जो भगत हो, जो कल्कि सुनने वाले हो, कल्कि पुराण आपके कान में भी पड़ रहा है, बदले में हमें थोड़ा पुण्य मिल रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं मिला तो क्या करेंगे। और सब सुनेंगे भी नहीं कल की बात को ना, आधा तो डर रहे हैं, बोला आधा तो बोल रहे बेकार, आधा तो बोल रहे पता नहीं होगा या नहीं, सब होना चालू है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। जय कल्कि भगवान की, जय जगन्नाथ।